मूरत आगे खड़ी, दुनिया भेद कछु नाही। उन्हों को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति सामने जो खड़ी है, इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ और नहीं है। गुरु की ही सेवा तथा बंदगी करें, तब सारा अंधकार मिट सकेगा। अज्ञान तथा दुख रूपी अंधकार को मिटाने का माध्यम कबीर ने गुरु को भी बताया है। यदि गुरु की कृपा हो गई तो भक्त को किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं है। निंदक नेड़ा राखिए, आगण कुटी बधाए। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुखाए। कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे अपने निंदक को अपने पास ही बल्कि अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि वह बड़ी आसानी से बिना साबुन तथा बिना पानी के तुम्हारे अवगुण को धो देता है। निंदा करने वाला निंदा करके बुराइयों को बता देता है। भावार्थ, इस पद में कबीर ने निंदक को परम हितैषी साबित किया है। गोत्यंद के गुण बहुत हैं, लिखे जो हृदय माही। डरता पानी जो पीऊं, मति वे धोवे जाही। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर के न जाने कितने ही गुण मेरे हृदय में लिखे हुए, इनकी कोई गिनती नहीं। इसी कारण मैं पानी भी डरते डरते पीता हूँ, कहीं वे गुण मेरे हृदय से धुल ना जाएं। भावा प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर के गुणों की खान बताया है तथा उसे हर समय हृदय में सजोए रखने की बात कही है। जल परमाने माछली, फूल परमाने शुद्धि। जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। संत कबीर कहते हैं, छोटे बड़े तालाब, नदी, समुद्र आदि के पानी के परिवार के अनुसार ही छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं तथा ऊंच नीच को खानदान के अनुसार ही प्रायः स्वाभाविक कम विशेष शुद्धि रहती है। इसी प्रकार जिसको जैसा गुरु मिलता है, उसकी वैसी ही बुद्धि रहती है। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कवि ने गुरु को ही बुद्धि प्राप्ति का साधन माना है। वही ईश्वर को पाने का सही मार्ग बता सकता है। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा के पाएंगे, सदगुरु गुण निवास। संत कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान समागम, सबके लिए प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया भक्ति, सत्य स्वरूप में यकीन तथा सदगुरु की शरण में निवास, ये सब कुछ गुरु की सेवा से ही प्राप्त होते हैं। भावार्थ, गुरु की सेवा से मनुष्य के अंदर अनेक गुणों का समावेश होता है, वहीं ईश्वर के सच्चे मार्ग पर लगाता है। अहम अगनि नित दिन जरे, गुरु सुचाहे मान। ताको जम न्योता दिया, हो हमार मेहमान। संत कबीरदास जी कहते हैं, जो अहंकार की आग में जलते हैं तथा क्रोध से अपना माल चाहते हैं, उन्हें यमराज न्योता देते हैं, आओ हमारे अतिथि बन जाओ, तुम गुरु की शरण के लायक नहीं हो। भावार्थ, जो लोग अहंकार तथा क्रोध करते हैं, वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वह स्वयं से ही मानो यमराज को न्योता देते हैं। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए। कहे कबीरता दास का, भला न पकड़े कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार लोग अपनी कुटुंबियों से प्रेम करते हैं, अगर
उसी प्रकार गुरु से भी करें तो फिर उस सेवक का क्या पूछना, उसका तो सहज ही कल्याण है। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने कुटुंबियों के समान के गुरु से प्रेम करने पर बल दिया है। कहते हैं कि गुरु का पल्ला पकड़ने के बाद किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। संत कबीर के अनुसार ध्यान का मूल रूप गुरु का ध्यान है तथा पूजा का मूल गुरु चरणों की पूजा है। गुरु के वचनों का अमृत ही सब नाम जपों से बढ़कर है। सच के साक्षात्कार के लिए सत्य ही जिज्ञासा का मूल है। भावार्थ इस पद में कबीर ने गुरु को ही सब कुछ माना है। पंडित पढ़े गुनि पच हुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। कविवर कबीरदास जी कहते हैं कि यूं तो बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ सुनकर खुद को ज्ञानी समझते हैं, किंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सत्य शब्दों के ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भावार्थ इस पद में कबीर ने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को बगैर सत्य ज्ञान न होने की बात कही है। सोई सोई नाच नचाएंगे, चित निवह गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कतहु कुशल नहीं छीन। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राण, तुम अपने मन की इंद्रियों को उसी गति से चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। गुरु के बिना कहीं भी कुशलक्षेम नहीं हो। भावार्थ गुरु महिमा का बखान करते हुए कबीर कहते हैं कि बिना गुरु के मनुष्य को इंद्रियां अपने बस में कर लेती हो। कहे कबीर तज ब्रह्म को, नन्हा है कर पीर, तज दहु गुरु चरण गहु, जब सो बाचे जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम ब्रह्म को छोड़कर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। तुम अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शपथ ग्रहण करो, तभी तुम पाप से बच पाओगे। भावार्थ प्राणी को छोटे बच्चे के समान मासूम बनकर गुरु वचनों को ग्रहण करने का संदेश दिया गया है। कोटि चंदा उगही, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासिर नहीं, बिन गुरु घोर अंधार। संत कबीर कहते हैं कि अगर करोड़ों चंद्रमा तथा हजारों करोड़ सूरज उदित हो तो भी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश गुरु के बिना नहीं हो सकता। बिना गुरु के घोर अंधेरा छाया रहेगा। भावार्थ गुरु के बिना जीवन अंधकार से परिपूर्ण है। तब ही गुरु प्रिय बैन कहीं, शीस बढ़े चित्त प्रिय, दे रही ये गर सुन मुखा, कबहु न दीजिए पीठ। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य के हृदय में बढ़ी हुई प्रीति को देखकर गुरु मोक्ष का उपदेश करते हैं। हे प्राणी, तुम गुरु के समीप ही रहो, उससे कभी भी विमुख मत होना। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि शिष्य को अपने हृदय में गुरु से अगाध प्रेम रखना चाहिए। तन मन शीश निछावरे, दीजे सर्वस प्राण, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छीन। कबीर कहते हैं, हे प्राणी, तुम अपनी मन इंद्रियों को उसी चाल से चलो जिससे गुरु के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाए। गुरु के प्रेम के बिना कहीं भी कुशल छीन नहीं है। भावार्थ संत कबीर के अनुसार गुरु के प्रेम से ही प्राणी का कल्याण होता है। जो गुरु पूरा होए तो
शीस ही ले निवाहे, शीस भाव सुत जानिए, सुत ते श्रेष्ठ शीस आहे। कबीरदास कहते हैं अगर गुरु सही अर्थों में श्रेष्ठ है तो वह योग्य शिष्य को निभा लेता है। शिष्य भाव और पुत्र भाव को एक समझना चाहिए। पुत्र भी शिष्य से श्रेष्ठ होता है क्योंकि पुत्र तो संसारिक स्वार्थवश होता है, जबकि शिष्य अपने कल्याण का इच्छुक होता है। प्रस्तुत पद में शिष्य को पुत्र से भी श्रेष्ठ कहा गया। हो सागर की कास थी, गुरु को पकड़ो बाह, गुरु बिना कौन उबार सी, हो जल धारा माह। कबीरदास कहते हैं हे प्राणी, उस संसार के भवसागर से बचने के लिए तुम गुरु का हाथ पकड़ो, क्योंकि गुरु के अतिरिक्त इस भवसागर से तुम्हें कोई भी पार नहीं उतार सकता। हावा कबीर ने गुरु को ही सभी दुखों को दूर करने वाला बताया है। करिए दूर अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी गुरुन की, हंस उबारी जले। कबीर कहते हैं सदगुरु ज्ञान का काजल लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को भी दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों पर बलिहारी जाओ जो भव सागर से जीवों को बचा लेती है। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर ने गुरु को जीवों को भव सागर से बचाने वाला बताया। सुनिए संतु साधु मिली, कहीं कबीर बुझाए, जय विधि गुरु सो प्रीति दे, कीजे सोए उपाय। कबीर कहते हैं हे साधु संतो, सभी लोग मिलकर सुनो, हमेशा वही उपाय करो जिससे गुरु के प्रति दृढ़ प्रेम प्रकट हो। भावार्थ इस पद में कबीर ने लोगों को गुरु से प्रेम करने की सीख दी। अबुध सुबुध सुत मात पितु, सब ही करे प्रतिपाल, अपनी ओर निभाहिए, सिख सुत कहीं निज जाल। कबीरदास कहती है कि जिस प्रकार माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, उसी प्रकार शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से ही निभाते हैं। भावार्थ गुरु को अपने शिष्य पुत्र के समान नजर आते। लो लागी किस भागिया, कालख डारी होए, कहे कबीर गुरु साबुन सो, कोई एक उजल होए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु से लो लगाने से अर्थात गुरु से प्रेम करने से विषय वासना रूपी जहर दूर हो जाता है तथा वह शिष्य अपने दिल से बुराई रूपी काजल को धो डालता है। गुरु साबुन के समान है जो शिष्य की मैल बुराइयों को धोकर उसे उजला कर देता है। भावा प्रस्तुत पद में कबीर ने गुरु को ज्ञान साबुन कहा जो कि शिष्य के बुराई रूपी मैल को धो डालता है। राजा की चोरी करे, रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठिन की चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई राजा के घर चोरी करके अगर निर्धन की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु से मुंह छिपाकर तथा कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर काल की कठिन चोट से भला कोई कैसे बच सकता है। भावार्थ इस पद में कबीरदास ने गुरु को सभी कष्टों तथा काल की चोट से बचाने वाला बताया है। साबुन बिचारा क्या करे, गांठे राखे मोह, जल सो अरसा नहीं, क्यों कर उजल हुए। कबीरदास कहती है बेचारा साबुन भला क्या कर सकता है जबकि उसे गांठ से बांध रखा है। जब पानी से उसका स्पर्श ही नहीं करती तो फिर भला हुआ कपड़ा कैसे धो सकता है। भावार्थ ज्ञान की बोली तो याद कर ली किंतु विचार नहीं करता तो फिर भला मन कैसे शुद्ध होगा। गुरु के संपर्क से ही शिष्य के दोष दूर होते हैं।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।